साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया और देश के तमाम सांसदों ने अपने पद की शपथ भी ग्रहण की है। और साथियों, कल संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। और साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं आपके सामने खासकर बहुजन समाज पार्टी को लेकर। थोड़ी चर्चा करूंगा अखिलेश यादव जी की भी, क्योंकि उनकी तरफ से भी एक बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण खबर आई है जो आपके लिए बताना बेहद ज़रूरी है। साथियों, इस बार आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया है और इसीलिए बीएसपी को 0 सीट पर आना पड़ गया। यानी कि इतना खराब प्रदर्शन साथियों इस बार हुआ, इतना खराब प्रदर्शन आज तक पहले कभी बीएसपी का नहीं रहा। अगर 2007 के मुकाबले देखें तो साथियों 1/3 वोट ही बसपा का रह गया उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कि 2007 की जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में मायावती जी की, उस समय बीएसपी को लगभग 30-31% वोट बैंक मिला था। लेकिन साथियों आज इस बार बीएसपी को मात्र उत्तर प्रदेश में 9.5% वोट बैंक ही मिल पाया है। और इस हार को देखने के बाद मायावती जी ने अपनी पार्टी में समीक्षा शुरू कर दी है और 23 जून की मीटिंग में साथियों बीएसपी ने साफ साफ निर्देश दे दिया कि हमको अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करना है और उत्तर प्रदेश में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में मजबूत करना है। साथियों, मेरे पास एक वीडियो आया है बीएसपी का जो कि गुजरात से आया है। वो वीडियो साथियों मैं आपको दिखाऊंगा। आप जानते हैं कि बसपा कैडर की पार्टी रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तो कैडर कम हुआ बीएसपी का और दूसरा जो देश के अंदर इंडिया वाले अलायंस ने संविधान बचाओ का नारा देकर दलितों का वोट बैंक हड़कने की कोशिश की, वो भी साथियों आपको बताऊंगा। लेकिन जो वीडियो मेरे पास गुजरात से आया है वो वीडियो गुजरात का है। गुजरात के अंदर मायावती जी ने पार्टी को मजबूत करने का काम कर दिया। जिस गुजरात से बीजेपी उठकर आई है, जहां से बीजेपी के पैर लगे हैं, अब बहुजन समाज पार्टी वहीं पर बीजेपी के पैरों को काटने का काम करेगी। और गुजरात के अंदर मायावती जी की पार्टी बीएसपी ने कैडर कैंप करना शुरू कर दिया है साथियों। और उनके कैडर कैंप में अच्छी खासी संख्या में गुजरात के लोग आ रहे हैं। आप इस वीडियो को देखें, जिस वीडियो में गुजरात के कैडर कैंप के लोग मीटिंगें कर रहे हैं। इस वीडियो की आप एक झलक देख लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। नाम बदल करके उसमें केवल बाबा साहब नाम जोड़ना था, कुछ भी नहीं करना था। उसमें केवल इतना जोड़ देना था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। कुछ भी घटाना नहीं था, किसी को हटाना नहीं था। लेकिन साथियों कांग्रेस साथियों, आपने गुजरात के कैडर कैंप का वीडियो देखा। इस कैडर कैंप के वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी गुजरात के अंदर भी अपने पैर जमाने वाली है। यानी कि जो झटका बीएसपी को इस बार लग गया है 2024 में, मुझे उम्मीद है कि इस बार आने वाले चुनाव में बसपा काफी अच्छा रिजल्ट लाने वाली है। क्योंकि आने वाले साथियों कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव है और बसपा की ये पूरी कोशिश है कि वो प्रत्येक राज्य का चुनाव बड़े ही मजबूती से लड़ेगी और वो चुनाव आकाश आनंद व मायावती की अगुवाई में लड़ा जाएगा। क्योंकि अब बीएसपी के अंदर एक युवा चेहरा आ चुका है जिसकी दहाड़ साथियों पूरब से लेकर पश्चिम तक सुनी जा सकती है। और अब मैं बात करने वाला हूं साथियों लगभग जो कल और परसों संसद के अंदर सांसदों ने अपने पद की शपथ ली, तो उनमें साथियों लगभग जो विपक्ष के सांसद है कम से कम 50 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने बाद में जय भीम का नारा लगाया, जय भारत का नारा लगाया और जय संविधान का नारा लगाया, जो साथियों सांसद विपक्ष के हैं। लेकिन मैं यहां पर एक सवाल खड़ा करता हूं, जो विपक्ष के सांसद है 45 से 50, उन्होंने तो जय भीम का नारा लगाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सांसद SC ST या OBC वर्ग से ही आते होंगे, भले ही वो विपक्ष के हो। लेकिन जो यहाँ पर विपक्ष के सांसद है सवर्ण बिरादरी से आते हैं, उन्होंने जय भीम का नारा क्यों नहीं लगाया? और साथ ही साथ साथियों जिस राहुल गांधी, जिस अखिलेश यादव ने संविधान के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर वोट लिया और अच्छी खासी बढ़त पार्टी को मिली, किसके कारण? बाबा साहब के कारण, दलित समाज के कारण। लेकिन अखिलेश यादव ने फिर भी साथियों शपथ लेते हुए जय भीम का नारा नहीं लगाया और शपथ के दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं
मैं इस पद का निष्ठापूर्वक सम्मान करूंगा। वहां भी साथियों अखिलेश यादव संविधान के नाम पर शपथ ले सकते थे, बाबा साहब के नाम पर शपथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने भी साथियों ईश्वर के नाम पर ही शपथ ली। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव कभी भी साथियों अंबेडकरवादी नहीं बन सकते। अंबेडकरवादी होने का ढोंग तो कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, बाबा साहब की फोटो हाथ में लेकर रैली में दिखा सकते हैं, संविधान की कॉपी रैली में दिखा सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से अंबेडकरवादी नहीं बन सकते। और दलित समाज से मेरी एक अपील है कि अगर आप अपना वोट दे तो जो अंबेडकरवादी पार्टी हो उसको ही अपना वोट दे। और जो ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी पार्टी बसपा के बगैर संविधान सच में बचा सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो सच में संविधान के हितैषी है, संविधान को बचाने का काम करती है। हाँ, इस बार लोकसभा के चुनाव में बीएसपी ये नैरेटिव बढ़ाने में नाकामयाब रही कि हम संविधान बचा रहे हैं, और इसलिए बीएसपी का ग्राफ नीचे गिर गया। खैर साथियों, तो समय है, उतार चढ़ाव लगता रहता है। कभी प्रदेश के अंदर बीजेपी भी 0 पर होती थी, कांग्रेस भी 0 पर होती थी। आज ये पार्टी थोड़ा ऊपर उठी है, लेकिन साथियों एक दिन ये भी आएगा ये पार्टियां 0 पर आएंगी और बहुजन समाज पार्टी साथियों ऊपर उठने वाली है। तो अखिलेश यादव को आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने संविधान के नाम पर खूब वोट बटोरा, संसद के अंदर भी ये लोग संविधान की कॉपी लेकर गए, लेकिन इनके मुंह से एक बार भी जय भीम जय संविधान का नारा नहीं निकला। साथियों आप उनकी इस वीडियो को भी देख लीजिए। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा आपने साथियों अखिलेश यादव का वीडियो देखा, उसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है। और साथियों एक सवाल सबसे बड़ा जो मेरे मन में चल रहा है, जो हमारा देश भारत है, भले ही लोग इसको हिंदुस्तान का नाम दें, और राहुल गांधी जी भी साथियों भारत को कभी भी भारत नहीं बोलते। ये बात मैंने कितनी ही बार सुनी है। राहुल गांधी जी भी भारत को हिंदुस्तान ही बोलते हैं, जबकि संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि भारत दैट इज इंडिया, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। संविधान के अंदर भी कोई संवैधानिक रूप से हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द नहीं है साथियों, हमारे संविधान के अंदर भी। तो फिर ये इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद भी क्यों हिंदुस्तान के नाम का राग बार बार अलापते हैं? और साथियों जो सांसद बीजेपी के हैं, जो बीजेपी पार्टी है, जिस बीजेपी पार्टी के मुखिया मोदी जी ने संविधान को संसद में नचकारा आज से 10 दिन पहले, मोदी जी ने, और उस बीजेपी पार्टी में साथियों इस बार भी लगभग 40 से 50 सांसद एससी एसटी और पिछड़ों के जीत कर आए हैं साथियों, 50-60 सांसद। जब विपक्ष के सांसद जय भीम का नारा लगा सकते हैं, तो क्या बीजेपी के सांसद जय भीम का नारा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जय भीम की बदौलत ही आज हमारे देश को वो संविधान प्राप्त हुआ है जिस पर हमारा देश चलता है साथियों। संविधान के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उस पर तुरंत कार्यवाही होती है। और मैं बीजेपी के सवर्ण नेताओं से उम्मीद नहीं करता कि वो जय भीम का नारा बोलेंगे। उनको तो हमेशा से ही बाबा साहब से प्रॉब्लम रही है, बाबा साहब के संविधान से प्रॉब्लम रही है, और इसीलिए उन्होंने संविधान बदलने के नाम पर 400 पार का नारा दिया कि हमको 400 पार सीटें करवा दीजिए ताकि देश का हम संविधान बदल सके, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल सके। लेकिन जो भाजपा के अंदर सांसद दलित समाज और पिछड़े समाज के हैं, आखिरकार वो तो संविधान के नाम पर जय बोल ही सकते थे साथियों, जय भीम का नारा लगा ही सकते थे। या फिर बीजेपी ने उनकी जुबान को सिल दिया है, उनके मुंह पर टेप लगा दी है, या फिर वो जानते हैं कि बीजेपी इसको पसंद नहीं करेगी, आरएसएस इसको पसंद नहीं करेगा, मोदी जी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जो दलित समाज के सांसद है वो अपने आप में स्वतंत्र है, जो चाहे बोल सकते हैं, जिसको चाहे समर्थन दे सकते हैं। तो फिर वो इतना इनसे डरते क्यों हैं बीजेपी वालों से? जो बीजेपी के दलित पिछड़े सांसद है उनको जय भीम बोलने में क्या दिक्कत थी साथियों? उन्होंने क्यों नहीं बोला? जब आज पूरे देश में संविधान के नाम की गूंज उठ रही है, भले ही कुछ लोग वोट पाने के लिए उठा रहे हो,
लेकिन एक मुख्य रूप से अगर देखा जाए, संविधान का प्रचार प्रसार तो साथियों हुआ है और संविधान के चाहने वालों की भी संख्या देश में बढ़ी है। बाबा साहब को मानने वालों की संख्या रातों दिन साथियों कहीं कहीं लाख गुना बढ़ रही है देश के अंदर। और देश के अंदर आज हालात ये है कि देश का 70% वर्ग संविधान के हक में वोट करने के लिए तैयार है साथियों। और जो आज बीजेपी सत्ता में बैठी है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ साथियों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। इन्होंने ही जबरदस्ती बीजेपी को सत्ता में बिठाया है, क्योंकि साथियों जो इनकी चाल थी कि हम बसपा को हराकर बसपा का वोट लेकर बीजेपी को चुनाव हरा देंगे, उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। और अगर ये समय रहते बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया वाले अलायंस में शामिल कर लेते, तो जो 10% वोट आज बीएसपी को गया है, वो 10% वोट अगर इंडिया वाले अलायंस में मिल जाता और 10% के साथ साथ साथियों 10% और भी दलित समाज का वोट जो बीजेपी के पाले में गया होगा, वो भी बीएसपी के नाम पर आ जाता, तो आज बीजेपी का सुपड़ा साथियों साफ हो जाता देश के अंदर से। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो इनकी सनक थी दिमाग की कि बसपा न उभर जाए भले ही भाजपा जीत जाए, और इनकी इसी गंदी सोच ने बीजेपी को सत्ता पर दोबारा बिठा दिया। आप बीएसपी को गठबंधन में लेते, भले ही उनको आप प्रधानमंत्री नहीं बनाते, लेकिन देश में आज सरकार बीजेपी की तो नहीं होती, और अब आपको 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि बसपा खत्म हो जाएगी, हमको अगले बार पूरा वोट मिल जाएगा, तो ये आपको गलतफहमी है। इस बार तो एक नेता और दलित समाज का तैयार हो गया, शेड्यूल कास्ट से तैयार हो गया, चंद्रशेखर रावण, वो भी आपके वोट बैंक को लेंगे। वैसे साथियों वोट बैंक तो किसी का नहीं होता है, क्योंकि मुस्लिमों का रुझान भी चंद्रशेखर रावण की तरफ बढ़ा है। तो आने वाले समय में जो चुनाव होगा, आने वाले समय में भी पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बन पाएगी, भले ही बीजेपी जीत जाए। लेकिन अगर इस आने वाले समय में भी इंडिया वाले गठबंधन ने चालबाजी की, दलितों को अपने साथ नहीं जोड़ा, दलित नेताओं को, तो फिर ये आने वाले समय में भी साथियों धोखा ही खाने वाले हैं। बाकी साथियों आपकी इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। धन्यवाद।